आप सबकी तालीम में खुदा की खादिम को सामने दावत है। सब खड़े हो जाए। Praise the Lord! 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 आइए खड़े खड़े इंजील मुकद्दस में तलावत करेंगे। मत्ती की इंजील 26 बाब उसकी 20 से 23 तक पढ़ेंगे। हालेलुया। मत्ती की इंजील 26 बाब 20 से 23 तक पढ़ेंगे। जब शाम हुई तो वह 12 शागिर्दों के साथ खाना खाने बैठा था, और जब वो खा रहे थे तो उसने कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। वो बहुत ही दिलगीर हुए और हर एक उससे कहने लगा, आए खुदावन, क्या मैं ही हूँ? उसने जवाब में कहा कि जिसने मेरे साथ तबाक में हाथ डाला है वही मुझे पकड़वाएगा। इब्ने आदम तो जैसा उसके हक में लिखा है जानता ही है, लेकिन उस आदमी पर अफसोस जिसके वसीला से इब्ने आदम पकड़वाया जाता है। अगर वो आदमी पैदा ना होता तो उसके लिए अच्छा होता। उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने जवाब में कहा, ए रबी, क्या मैं हूँ? उसने उससे कहा, तूने खुद कह दिया। आमीन। खुदा का पाकलाम पढ़ा और सुना जनाब सबके लिए बरकत का बारिश हो। आमीन। खुदा का शुक्र हो। तशरीफ रखें। हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के बाबरकत और खूबसूरत नाम में आप सबको सलाम। खुश हैं आप लोग? ईस्टर मनाया, बहुत ज्यादा बातें की, आज हाजिरी देख लें। अब बातें कर करके क्या होता है? बरकत मिलती है, इसीलिए चर्च नहीं आते। चले, खुदा का शुक्र है। इन्हीं चीजों से पता चलता है कि हम खुदा से कितना प्यार करते हैं। सो दुनिया दारी रखते हुए ये सारे काम साथ साथ हैं। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूं पूरी कलीसिया का, पूरी टीम का। पाम संडे वाले दिन मैंने एक अनाउंसमेंट की कि इस पूरे वीक में आपने कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं रखना, ना कोई मंगनी करनी है, ना कोई ऐसा प्रोग्राम रखें, बल्कि इस सारे हफ्ते में सिर्फ और सिर्फ इबादतें करनी है। और किसी की तरफ से मुझे ये पैगाम नहीं आया, पाल साहब आज साड़ी कुड़ी नूं वेखण आ रहे या मुंडा वेखण आ रहे। किसी ने मुझे मैसेज नहीं दिया। मैं सबका शुक्रगुजार हूं, क्योंकि ये हफ्ता जो पिछला हफ्ता गुजरा है, मुकद्दस हफ्ता कहते हैं उसको, मुबारक हफ्ता भी कहा जाता है। उसमें खुदा यीशु मसीह का सफर शुरू होता है सलीब की तरफ। वो हमारे गुनाहों के लिए कफारा बनने के लिए तैयारी में था, इसलिए उस हफ्ते की बहुत ज्यादा अहमियत है। उसी के तल्लक से, क्योंकि बहुत सारे मैसेज जो हैं वो रह जाते हैं, और मेरी कोशिश होती कि उसके बाद जो बुध आते हैं उनमें वो मैसेज दिए जाएं। आज जो मैसेज हम देखेंगे, आज का टॉपिक जो है, यहूदा यीशु को पकड़वाता है। इसको जब मैं स्टडी कर रहा था तो मैं कुछ चीजों पर गौर कर रहा था। कुछ लोगों के लिए बहुत ज्यादा दुआ की जाती है, लेकिन खुदा उनकी जिंदगी में काम नहीं करता, खुदा उनको चेंज नहीं करता। ये भी खुदा की मर्जी है, ये कलाम की बातें हैं। खुदा के कलाम में ये भी लिखा, आने वाले दौर में, आखिरी वक्त में, जो बुरे हैं वो और बुरे हो जाएंगे, और जो अच्छे हैं वो और अच्छे हो जाएंगे। शायद वो वक्त आ चुका है। यहूदा इस्करियोती को देखते हैं, खुदा यीशु मसीह के साथ रहता था, उसके साथ खाता था, पीता था, लेकिन उसकी जिंदगी चेंज नहीं हुई। आज भी कई बार यही कुछ होता है
पास्टर साहब के साथ बहुत सारे लोग होते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उसके साथ उठते हैं, बैठते हैं, लेकिन जिंदगियां चेंज नहीं होती। शायद खुदा की मर्जी नहीं होती क्योंकि जिंदगी चेंज हो। वो भी वैसे ही काम करते हैं जैसे यहूदा इस्करियोती है। आए देखते हैं जरा यहूदा इस्करियोती के बारे में। लिखा जब शाम हुई तो वो 12 शागिर्दों के साथ खाना खाने बैठा था, और जब वो खा रहे थे तो उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम में से मुझे पकड़वा। कितनी खुशी की बात है कि एक ज़ियाफत हो रही हो, खाना बैठ के खा रहे हो सारे, बड़ी खुशी से गपशप हो रही होगी, बातें हो रही होगी, और एकदम से कोई ऐसा ऐलान कर दिया जाए जिससे सारे ही दलगीर हो गए। आज भी अगर खाने पे कई बार बैठे हो, आप सारे घर वाले खाना खा रहे हो, हंसी खुशी सारा कुछ चल रहा हो, और अंदर कोई ऐसी कोई बात हो जाए जो मिजाज के खिलाफ चली जाए, तो एकदम से सारे क्या हो जाते हैं, दलगीर। खाना खाने को दिल नहीं करता। यहां पर भी शायद यही कुछ था। खुदावंद यीशु मसीह ने जैसे ही ये कहा, उसी वक्त तमाम शागिर्द जो थे वो एकदम से दलगीर हो गए, परेशान हो गए कि ये कैसा ऐलान हो गया है। अभी तो हम खाना खा रहे थे, हंसी खुशी बातें हो रही थी, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने ये कैसा ऐलान कर दिया। सारे परेशान हो जाते हैं, एकदम से परेशानी छा जाती है। और जब 22 आयत को पढ़ते तो लिखा है, वो बहुत ही दलगीर हो गए, और हर एक उससे कहने लगा, ऐ खुदावंद क्या मैं हूं? अब किसी का भी किसी पर इत्मीनान नहीं रहा, अपने आप पे भी इत्मीनान नहीं था। हर कोई यही सोचता है शायद मैं हूं, हर कोई सोचता है शायद ये है, वो होगा। सारे एकदम से परेशान हो जाते हैं, और आखिरकार खुदावंद यीशु मसीह से पूछना शुरू कर देते हैं कि खुदावंद मैं हूं, खुदावंद मैं हूं। सारे पूछना शुरू होते हैं, लेकिन जो था उसने कोई भी नहीं जवाब दिया। वो ने सिर्फ पूछा ही नहीं, क्योंकि उसे पता था कि मैं तो हूं, मैं कैसे जवाब दूं। आज भी यही कुछ होता है। जैसे मैं कई बार अक्सर कहता हूं व्हाट्सएप पर, जब रोजे चाहो तो मैं कहता हूं कि गाने नहीं लगाने, कोई ऐसा स्टेटस नहीं लगाना जो रोजों के खिलाफ है, जो अच्छा नहीं है, उन दिनों में ना लगाएं। क्योंकि मेरे साथ कम से कम भी कितने ग्रुप होंगे मेरे ख्याल आपके साथ, आपके ख्याल में मेरे साथ कितने ग्रुप होंगे? मेरे साथ इस वक्त तकरीबन 40 ग्रुप हैं। हजारों के हिसाब से लोग हैं मेरे साथ जो ऐड है, जिनके स्टेटस मेरे पास, कई बार मैं स्टेटस नहीं भी देखता, कई बार मैं ऑन करके रख देता हूं, चलते रहते खुद ही, लेकिन कोई गाने की आवाज है तो फिर मैं चेक करता हूं ये किसका गाना चला है। तो जब मैं एक मैसेज करता हूं कि ये स्टेटस ना लगाएं, रोजों के वॉइस मैसेज में करता हूं, तो सारे मुझसे पूछते हैं कि जी मैंने तो नहीं लगाया, लेकिन जिसने लगाया होता वो नहीं बोलता, वो नहीं जवाब देता मुझे, ना वो मुझसे पूछता, क्योंकि उसे पता है कि मैं हूं, मैंने ही किया है ये सारा कुछ। इसी तरह यहूदा इस्करियोती को पता था कि मैं तो हूं, तो मैं कैसे पूछूं? बाकी सारे पूछते हैं, लेकिन वो खामोश होके बैठा रहता है। लेकिन हम देखते हैं कि आज भी कलीसियाओं में ऐसे लोग हैं जो ऐसी शरारतें करते रहते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये उनका कसूर नहीं है। जैसे यहूदा इस्करियोती का कसूर नहीं नजर आता, क्योंकि उससे पहले से तय था, पहले से सारा कुछ तय था कि यहूदा इस्करियोती जो है ये सारे काम करेगा। आप सुनो यीशु मसीह अगली आयत में क्या कहते हैं, 23 में कहते हैं, उसने जवाब में कहा, जिसने मेरे हाथ 7 तबाग में हाथ डाला है वही मुझे पकड़वाएगा। क्योंकि यहूदा इस्करियोती ऐसा शागिर्द था जो खुदावंद यीशु मसीह के साथ खाता पीता था, एक प्याले में से खा लेते थे। अब खुदावंद यीशु मसीह अक्सर उसको अपने हाथ से नवाला तोड़ के देते, और ये मोहब्बत का खास इजहार होता है। जिससे ज्यादा मोहब्बत की जाती है उससे ये इजहार किया जाता है, उसको नवाला दिया जाता है। आज भी यही कुछ है। अगर आप किसी को खाने में से कुछ दे के ये आप मेरे साथ खाएं, तो उससे बात चलता है कि आप इससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। आए जरा पढ़ते हैं यूहन्ना की अंजील 13 बाब उसकी 26 आयत को पढ़ते हैं जरा।
यूहन्ना की इंजील 13 बाब और उसकी 26 आयत को पढ़े। जल्दी से। हाँ जी, जो निकाल ले बेटा पढ़ दो। यीशु ने जवाब दिया कि जिसे मैं निवाला डुबोकर दे दूंगा वही है। जिसे मैं नबाला डुबोकर दे दूंगा वही है। अब तब यीशु मसीह निशानी बताते हैं साफ, क्योंकि सारे शिगिर्द जो एक दूसरे पर शक करना शुरू हो गए। जैसे एक बार बहुत देर पहले एक पास्टर को मैंने यहां पे छोड़ा, मुझे अचानक से पिंडी जाना पड़ा। मैं एक पास्टर को यहां पे छोड़ गया। उस पास्टर ने यहां पे खड़े होकर एक पेशेंट को आई कर दी। उसने कहा जी एक बहन यहां पे बैठी है जो घर में दिया जला के आई है। अब सारी इक्लीसिया में क्या हो गया, खलबली मच गई। मैं सबके घरों में जाता हूं, मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा भाई साहब कौन होगा जिसने दिया जलाएगा। मैंने कहा कोई भी नहीं है, ये पास्टर साहब की अपनी अंदर से कोई बात उठी है। ऐसी बातें क्रूसेड में कर ले तो और बात है। आप चंद लोगों में 100-150 लोग अगर बैठे हैं तो उनमें अगर मैं कहूं तो मैं सारी कलीसिया को तो जानता हूं, सबके घरों में मैं जानता हूं, मुझे हर किसी का पता है। मैं कैसे कह सकता हूं किसके घर में दिया जलता है या नहीं। अगर जलता तो मुझे यह भी पता है, अगर नहीं जलता तो मुझे यह भी पता है। अब खुदावंद यीशु मसीह इस सारी गलतफहमी से उनको क्या करते हैं, निकाल देते हैं और कहते हैं कि जिसको मैं नवाला डुबो के दूंगा वही है। वो निशानी बताते हैं। अब दिलेरी देखें यहूदा इस्करियोती की, पढ़ दे जरा। फिर उसने नवाला डुबोया और लेकर शमौन अस्करियोती के बेटे यहूदा को दे दिया। हाँ। और इस नवाले के बाद शैतान उसमें समा गया। जैसे ही उसने वो नवाला लिया उसी वक्त शैतान जो है उसके अंदर समा जाता है। क्योंकि ये भी काम मेरा खुदावंद यीशु मसीह ने करवाना था, क्योंकि वो तय था, उसके बारे में मुकर्रर था, लेकिन अभी तक इब्लीस उसके अंदर दाखिल नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही खुदावंद यीशु मसीह निशानी बताते हैं उसी वक्त शैतान उसके अंदर समा जाता है और वो उठ के वहां से जाता है और जाके खुदावंद यीशु मसीह को पकड़वाने की तैयारी करता है। आए एक हवाला देखते हैं, और हवाले ज्यादा है, जरा इमाल पहला बाब उसकी 16 से लेकर 26 आयत तक पढ़ेंगे। जो निकाले जल्दी जल्दी पढ़ लिया करें। हाँ जी, खुदाम के पाक कलाम लिखा है, ऐ भाइयों इस नविश्ता का पूरा होना जरूर इस है। नविश्ता का पूरा होना बहुत ही जरूरी है जो रूह कुदस ने दाऊद की जो जुबान रूह कुदस ने दाऊद की जुबानी, दाऊद नबी ने ज़बूर में ये लिखा है। अभी हम देखेंगे कि दाऊद नबी ज़बूर नवीस की किताब में ज़बूरों में यहूदा इस्करियोती के बारे में लिख देता है और लिखा है कि ये किसने लिखवाया, रूह कुदस ने। क्योंकि उस वक्त यहूदा इस्करियोती तो पैदा भी नहीं हुआ था, ना वो दुनिया में आया था, लेकिन रूह कुदस ने उसको बता दिया दाऊद नबी को कि तू ज़बूर में लिख दे कि वो बंदा क्या करने वाला है। जी पढ़े इसको। उस यहूदा के हक में पहले से कहा था जो यीशु के पकड़वाने वालों का रहनुमा हुआ, जो पकड़वाने वालों का रहनुमा हुआ। जी, क्योंकि वो हम में शुमार किया गया, क्योंकि वो हम में शुमार किया गया और उसने उस खिदमत का हिस्सा पाया। उसने उस खिदमत का हिस्सा भी पाया। जी, उसने बदकारी की कमाई से उसने बदकारी की कमाई से एक खेत खरीदा और सर के बल गिरा और सर के बल गिरा और उसका पेट फट और गया। उसका पेट फट गया। ये उसका अंजाम था। यहूदा इस्करियोती पेट के ऊपर सर के बल गिरता है और पेट उसका खुल जाता है। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि उसने उल्टी सलीब ले ली, किसी का कुछ ख्याल है, लेकिन यहाँ पे साफ बता दिया गया कि यहूदा इस्करियोती कैसे मरा था। उस कमाई से जो 30 दिनार में खुदावंद यीशु मसीह को बेचा था, उसने वो कमाई से एक खेत खरीदा और फिर क्या किया, दोबारा से पढ़े जरा इसको। उसने बदकारी की कमाई से खेत हासिल किया और सर के बल गिरा और उसका पेट फट गया और उसकी सब आंतड़ियां निकल पड़ी। उसकी सब आंतड़ियां जो है वो निकल पड़ी। अब ज़बूर नवीस कहां पे ये बात लिखता है, उसके बारे में पहले से पेशन गोई करता है। ज़बूर 41 और उसकी 9 है।
104 नंबर पेज है। बल्कि मेरे दिली दोस्त ने जिस पर मुझे भरोसा था, बल्कि मेरे दिली दोस्त यानी कि खुदा यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि यहूदा इस्करियोती उसका क्या था? दिली दोस्त था। कहते हैं बड़ा ही अच्छा मेरा दोस्त है, वो कहता मेरा दिली दोस्त था। उसने क्या की? और जो मेरी रोटी खाता था, उस वक्त खुदा यीशु मसीह ने इसीलिए रोटी तोड़ के उसको दी, ये निशानी बताई कि ये मेरी रोटी खाता था, उसी ने मुझ पर लात उठाई है, वही लात उठाता है। इसकी 6 आयत को भी पढ़ दे जरा। जब वो मुझसे मिलने आता था तो झूठी बातें क्या करता है? बकता है। आज भी कई लोग ऐसे हैं जो जब मिलते हैं बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं। लिखा हो जब मुझे मिलता है तो बड़ी मीठी बातें करता है, बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें करता है, लेकिन क्या करता है? ये पढ़े, उसका दिल अपने अंदर बदी समेटता है। लेकिन उसका दिल अपने अंदर क्या है? बदी समेटता है। वो अपने अंदर तो बदी रखता है, लेकिन ऊपर से क्या नजर आता है? बड़ा ही अच्छा दोस्त हूं मैं बड़ा ही वफादार हूं, मेरे बगैर तो आप चल ही नहीं सकता, मैं आपके बगैर नहीं चल सकता, लेकिन अंदर दिल के क्या है? बदी भरी है। लिखा है जो दिल में होता है वो भी ही ज़बान पे आ जाता है। पढ़ दे जरा इसको। उसका दिल अपने अंदर बदी समेटता है, वो बाहर जाकर उसी का जिक्र करता है। वो बाहर जाकर उसी का जिक्र करता है, यानी कि मेरे पास जब होता जब आप कहते हैं पिछों बड़ियां गल्लां करते, लेकिन सामने आते तो बड़ियां मिठियां मिठियां गल्लां। हम भी कई बार ऐसे काम करते हैं, सामने आ जाए तो बड़ी तारीफें करते हैं, पुर मानते हैं तारीफों पे, लेकिन जब पीछे होते हैं, जब वो बंदा पास नहीं होता, तो उस वक्त उसकी मुखालफत पे उतरे होते हैं। यहाँ खुदावंद यीशु के बारे में यही लिखा है कि यहूदा इस्करियोती दिल में तो बुराई रखता है, लेकिन क्या कर रहा है? वैसे उसके साथ खाता भी है, पीता भी है, सारा कुछ करता है, लेकिन दिल में उसके लिए क्या करता है? बुराई रखता है। ये पहले से तय था। यहूदा इस्करियोती के बारे में ये सारा कुछ तय था। आए पढ़े एक और जरा पढ़े ज़बूर 109 उसकी 5 ऐसे लेकर 9 तक पढ़ेंगे। 555 नंबर पेज है। हाँ जी, 5 से 9, उसके बाद ज़बूर 55 12 से 14। उन्होंने नेकी के बदले मुझसे बदी की है, उन्होंने नेकी के बदले मुझसे क्या की है? बदी की है। और मेरी मोहब्बत के बदले अदावत, मेरी मोहब्बत के बदले क्या है? अदावत की है। खुदा यीशु मसीह के बारे में है कि यहूदा इस्करियोती मोहब्बत के बदले में क्या है? अदावत दिखाता है। खुदा यीशु मसीह यहूदा इस्करियोती से बहुत प्यार करते थे, आज भी वो हमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कई बार हम भी यहूदा इस्करियोती वाला काम कर रहे होते हैं। हम भी मुखालफत करते हैं, उसके हुक्मों के मुताबिक नहीं चलते, बाइबल मुकद्दस की तालीम के मुताबिक नहीं चलते, बल्कि उसके पीछे चले जाते हैं, दाएं बाएं घूमना शुरू कर देते हैं। इसलिए लिखा है कि वो साथ सीखते किसने चलते। पढ़ दे जरा इसको सारा। और मेरी मोहब्बत के बदले अदावत, हाँ जी, तो किसी शरीर आदमी को उस पर मुकर्रर कर दे, तो शरीर को उस आदमी पर क्या कर दे? मुकर्रर कर दे। खुदावंद यीशु मसीह ने जैसे डवाला दिया, शरीर को मुकर्रर कर दिया गया उस पर, और शरीर उसके अंदर समा जाता है। लिखा है शरीर को मुकर्रर कर दे उस आदमी के लिए। जी आगे। और कोई मुखालिफ उसके दाहिने हाथ खड़ा रहे, जी, जब उसकी अदालत हो तो वह मुजरिम ठहरे, जब उसकी अदालत हो तो वो मुजरिम ठहरे। मेरे साथ किसी ने सवाल किया कि खुदा यीशु मसीह ने सबको माफ कर दिया, ईमान के डाकू को जो खुदा यीशु मसीह के खिलाफ बातें कर रहे थे, खुदा यीशु मसीह ने उसको भी क्या कर दिया? माफ कर दिया। तो जी यहूदा को क्यों नहीं किया? यहूदा इस्करियोती के बारे में पहले से तय था कि उसके लिए सारा कुछ होने वाला है, और फिर यहूदा इस्करियोती ने माफी भी नहीं मांगी। वो नहीं गया खुदा यीशु मसीह के पास कि जाके कहता कि मुझसे गलती होगी खुदा तो मुझे माफ कर दे, क्योंकि उसके बारे में पहले से ये सारा कुछ तो तय था। आए जरा ज़बूर पढ़े, ज़बूर 55 उसकी 12 13 14 आयत को जल्दी से।
जिसने मुझे मलामत की वो दुश्मन ना था, जिसने मुझ पर मलामत की वो दुश्मन ना था, वरना मैं उसको बर्दाश्त कर लेता। वरना मैं उसको बर्दाश्त कर लेता। वो यीशु मसीह कहते हैं कि मैं शायद उसको बर्दाश्त कर लेता। हाँ जी। और जिसने मेरे खिलाफ तकबर किया, जिसने मेरे खिलाफ तकबर किया, वो मुझसे अदावत रखने वाला ना था। वो मुझसे दावत रखने वाला ना था, क्योंकि यहूदा इस्करियोती में कोई दावत नहीं थी। पहले वो ठीक था, वो यीशु मसीह के साथ रहता था, बल्कि उसके पास तो हदिये की थैली भी रहती थी जो सरागदार थी, जो अपने पास रखता था। वो चर्च का खजांची समझ ले, उसमें खुदावन के साथ रहता था और खजांची था। जो लोग हदिया देते थे, जो पैसे देते थे, वो उसमें डाले जाते थे, लेकिन उससे निकलते नहीं थे, गायब हो जाते थे। आज भी कई जगह पे ऐसा ही होता है कि हदिया आता है लेकिन गायब हो जाता, पता नहीं चलता किधर चले गया। यहां पे भी यही काम हो रहा है। यहूदा इस्करियोती खास मेंबर था, लेकिन वो यहूदी था, लेकिन वो खुदा यीशु मसीह के साथ काम ठीक तरीके से नहीं कर रहा था। पढ़े जरा आगे इतना। वो मुझसे अदावत रखने वाला ना था, नहीं तो मैं उससे छुप जाता, बल्कि वो तो तू ही था जो मेरा हम सफर, मेरा रफीक और दिली दोस्त था। मेरा दिली दोस्त था। हमारी बाहम गुफ्तगू शीरीन थी। हमारी बहमी गुफ्तगू क्या थी? शीरी थी, मीठी थी। जब हम बातचीत करते थे उस वक्त मीठी मीठी बातें थी, मीठी बात थी। आज भी कई लोग ऐसे ही है, यीशु मसीह बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन बाद में क्या करते हैं? गलत कामों पे उतराते हैं। आज भी हमारी बातें वैसे शीरी होती हैं। जब हम दुआ करते तो कभी कई लोगों की मैं दुआ सुनता हैरानगी होती है कि कैसी शीरी शीरी बातें करते हैं, लेकिन जब उनके काम देखो तो यहूदा इस्करियोती वाले काम होते हैं। जैसे यहूदा इस्करियोती है वैसे ही वो हमारे भी काम होते हैं। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जो ऐसे काम करते हैं। जी पढ़े। और हजूम के साथ खुदा के घर में फिरते थे। और हजूम के साथ खुदा के घर में फिरते थे यहूदा इस्करियोती। जब खुदा यीशु मसीह का शहाना दाखिला होता है उस वक्त भी साथ था। जब भी हजूम में खुदा यीशु मसीह जाते हैं, साथ साथ यहूदा इस्करियोती भी साथ साथ जाता था। लिखा है हजूम में हम क्या इकट्ठे फिरते थे। वो मेरा दिली दोस्त था जिसने मुझ पर लात उठाई है, और वो हिसाब का इतना पक्का था कि आप सोच नहीं सकते। यहूदा इस्करियोती को हम देखते हैं तो कितना जबरदस्त शागिर्द था। अब यहूदा इस्करियोती गलीली नहीं था। खुदावंद यीशु मसीह के बाकी 11 शागिर्द जो थे वो गलीली थे, लेकिन ये गलीली नहीं था। लेकिन उसके बावजूद क्या हुआ? ये शागिर्दों में शामिल किया जाता है। और फिर हिसाब का पक्का। आए आखिरी दो हवाले देखते हैं कि हिसाब का कितना पक्का था। यूहन्ना 12 बाब और उसकी 3 आयत को पढ़ दे, 3, 4, 5, 6। उसके हिसाब को देखते हैं कितना हिसाब का पक्का था। आज भी बड़े लोग कई हिसाब के पक्के होते हैं, लेकिन कई लोग हिसाब के इतने पक्के होते हैं। किस लिए? कि पादरी को किसी तरीके ना फंसा लिए, ऐसे हिसाब करते हैं। हाँ जी। फिर मरियम ने जटामासी का आधा सिर खालिस और बेशकीमत इतर लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पहुंचने और घर इतर की खुशबू से महक गया। घर इतर की खुशबू से क्या हो गया? महक गया। ये पिछले दिनों जब आखिरी फसह की इबादत हुई तो यहां पर पांव धोने की रस्म की गई। मैंने क्या कहा था? कहा था ना कि मेरे पांव नहीं धोने। औरतों ने औरतों के पांव धोए और उस पर भी तनकीद आ गई। किसी ने मैसेज किया, मैंने तो खैर नहीं उसका कोई जवाब, लेकिन ऐश ने काफी अच्छे तरीके से उसकी की। उसने लिखा यदि ये पहली बार मैंने देखा है कि औरतें औरतों का पांव धो रही हैं। मर्दों को मैं देखता था तो इसने मुझसे कहा कि ये कह रहा। मैं कहा यार छोड़ परे, ऐसे बंदों को पता कुछ होता नहीं, ऐसे सवाल कर देते हैं। ये तनकीदी रूह है। लिखा है कि कुछ लोगों को मर्ज है ये बहस करने का, उनके पास नॉलेज नहीं होता, लेकिन सिर्फ एक मर्ज है, एक बीमारी ऐसे लोगों को जो ऐसी बातें करते हैं। तो इसने जब ये कहा कि जी कहां पे लिखा है
कि कहां पे लिखा है कि औरत के पांव ना धोए, मर्द ही मर्द के पांव धो सकता है? बताओ। यीशु मसीह ने तो कहा कि जब तक मैं नहीं आता तुम ये सारे काम करते रहे। शहरबानी और पांव धोने की रस्म भी जब चाहे हम कर सकते हैं। काफी देर बहस चलती रही और फिर खुद ही इसी हवाले को कौन उसने कर दिया। कहता हाँ नहीं जी मैं भूल गया सा। हाँ मरियम मगदलीनी ने खुदा यीशु मसीह दे पैर धोते सी अपने आंसुआं नाल ते नाले अपने वालों नाल साफ की जी सॉरी, और फिर क्या कर दिया, बंद कर दिया सारा कुछ। यही बात है कि यहाँ आप देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के पांव कौन धो रहा है? मरियम मगदलीनी। मरियम पांव धो रही है। जटा मसीह का आधा सेर तेल है जिससे वो पांव धो रही है, और वहां पे यहूदा इस्करियोती बैठा है और वो देख के क्या कहता है? पढ़े जरा जी। मगर उसके शागिर्दों में से एक शख्स, और उसके शागिर्दों में से एक शख्स यहूदा इस्करियोती, जो उसे पकड़वाने को था, कहने लगा क्या? ये इधर 300 दिनार में। कैसा हिसाब का पका? उधर बैठे बैठे हिसाब कर लिया, उधर बैठे बैठे हिसाब कर लिया कि ये तेल जो है ये तो 300 दिनार का बिकना था। अब आगे क्या कहता है? पढ़ो जरा। ये तो 300 दिनार में बेचकर गरीबों को क्यों ना दिया गया? गरीबों की कोई फिक्र नहीं थी। क्यों उसे गरीबों की फिक्र थी? कि वो ये नहीं चाहता था कि 300 का बेच दे और फिर गरीबों को दे देते। यहाँ पे क्या वो यही रहा है, लेकिन आगे जाके पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि क्या क्यों रहा था। क्योंकि उसके पास थैली थी जिसके अंदर चंदा रखा जाता था, और वो चंदे की थैली अक्सर ही खाली रहती थी, शराबदार थैली थी। आज कई बार हम भी अपने साथ शराबदार थैलियां रखते हैं। पढ़े जी। उसने इसलिए ये ना कहा कि उसको गरीबों की फिक्र थी। उसने इसलिए ये ना कहा क्योंकि उसको गरीबों की फिक्र थी, बल्कि इसलिए कि चोर था। क्योंकि वो चोर था। यहूदा इस्करियोती के बारे में लिखा है कि वो चोर था जी। क्योंकि उसके पास उनकी थैली रहती थी। क्योंकि उसके पास उनकी थैली रहती थी। तमाम शागिर्दों की एक थैली थी। यीशु मसीह ने मुकर्रर कर रखा था जो लोग हदिया जात देते थे। लिखा नहीं है कि हदिया खुदा यीशु मसीह को मिलता था, लेकिन मेरा ख्याल है कि जब अगर थैली रखी जाती थी तो यकीनन लोग खुदा यीशु मसीह को पैसे देते होंगे, कुछ ना कुछ हदिया जात देते थे, क्योंकि खुदा यीशु मसीह खाते थे, पीते थे, सारा कुछ करते थे। वो कौन सा काम कर रहे थे? कौन से उनकी कोई फैक्ट्री चल रही थी? कहां से आते थे पैसे? पैसे ऐसे ही आते थे कि लोग उसको पैसे देते थे, और शराबदार थैली जो थी वो यहूदा इस्करियोती के पास थी, और उसके बारे में लिखा है कि वो चोर था जी। उसमें जो कुछ पड़ता वो निकाल लेता था। जो कुछ उसमें पड़ता वो क्या करता था? निकाल लेता था। आज भी ऐसा होता है। हदिया कितना आता है और जमा कुछ होता है, निकाल लिया जाता है। पूरा हदिया नहीं जाता चर्चिस में, कुछ लोग रख लेते हैं, पर हदिया कहीं लिखते हैं जितना जाता है वहां जमा कुछ और होता है। इसलिए यहां पर भी यही काम है, यही निजाम नजर आता है कि लिखा है कि वो चोर था। हदिये की थैली में पैसे डाले जाते थे लेकिन निकलते नहीं थे। पढ़ दे जरा, खत्म कर दें इसको। बस यीशु ने कहा कि उसे ये इत्र मेरे दफन के दिन के लिए रख दे। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि ये इत्र मेरे दफन के लिए रखने दे। ये उसने इसलिए डाला है, उसने यहां से तैयारी कर दी है, मेरे दफन की खुशबूदार चीज लगा दी है। और तू क्यों ऐसी बातें करता है? गरीब गुरबा तो तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे। आज खुदावंद यीशु मसीह को हम भी यहूदा इस्करियोती की तरह कई बार जलील कर रहे हैं। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि तुम मुझे अलानिया जलील करते हो। कई बार हम अपने कामों से, अपने किरदार से, अपनी बातों से खुदावंद यीशु मसीह को अलानिया जलील करते हैं। यहाँ देखते हैं कि यहूदा इस्करियोती के बारे में पहले से सारी बातें तय थी, इसलिए उसने ये सारा कुछ किया। और आज भी जो लोग चेंज नहीं होते दुआओं से, तो समझ जाएं कि खुदावंद की मर्जी उनके लिए कुछ और ही है। खुदा नहीं चाहता कि उनकी जिंदगियां चेंज हो। आए खुदावंद इस कलाम के वसीला से खुदावंद हम सबको बरकत दे। आए अपने सिरों को झुकाएंगे, दुआ करेंगे। दरमियान में पास्टर